जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटिम कोट प्रणाम गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें 2 सत्संग ब्लेस किए हैं और संगत जी यकीन मानिए दोनों ही सत्संग बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं ना कि गुरु जी महाराज ने जब आपको अपने साथ जोड़ना होता है, वो तभी आपको जोड़ते हैं और उससे पहले आपके कर्म काटते हैं। तो संगत जी, गुरु जी महाराज की 2 मिरेकलस सत्संग है जिसमें आपके लिए बहुत सारे हिंट्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब है। कहते हैं ना संगत जी कि जन्म मृत्यु जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है। हर इंसान धरती पे आने से पहले अपने जाने का वक्त डिसाइड करवा के आता है भगवान से। तो संगत जी, कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन किसी की लाइफ में आती है तो एक चीज़ की मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कभी भी भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए और ना ही गुरु महाराज जी को, क्योंकि संगत जी गुरु जी महाराज तो इतने प्यारे हैं कि वो आपके जीवन को और ज़्यादा ब्लेस करते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसके लिए आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और अगर आपको न्यू लाइफ ब्लेस करने के बाद आपके जीवन में दुख तकलीफ नहीं रहनी तो वो आपको ज़रूर देते हैं। तो संगत जी, कभी भी हमें गुरु जी की किसी भी बात के लिए इफ़ बट नहीं करना होता। गुरु जी महाराज आपको हर तरफ से ब्लेस करते हैं। गुरु जी आपके कहते हैं ना कि 90% कर्म काट देते हैं और 10% कर्म आपको भुगतने होते हैं। तो गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं और साथ ही संगत जी, गुरु जी महाराज आपको बहुत ही बड़ा हिंट देने वाले हैं इन दोनों सत्संग में। तो ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही बहुत अद्भुत सत्संग है। संगत जी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये सत्संग सुनते वक्त। तो आइए अब आप भी सुनिए मेरे साथ ये सत्संग और गुरु जी का ध्यान करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय जय गुरु जी। मैं अनामिका मिश्रा, मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझसे कोई भी गलती हो मुझे माफ करिएगा और संगत जी आप भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरु जी की तो जितनी पढ़ाई करी जाए कम है। गुरु जी ने मेरी जिंदगी में बहुत ऐसे चमत्कार किए हैं जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि मेरे गुरुजी ने, महाराज जी ने मुझ जैसी का इतना साथ दिया। क्योंकि मैं गुरुजी की जूती की धूल बनने के भी लायक नहीं हूँ, बट गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत संभाला है। गुरुजी ने, मेरा कोर्ट का केस चल रहा था, गुरुजी ने उसमें भी मेरे को बहुत शक्ति प्रदान करी और मेरा वो भी काम बहुत अच्छे से हो गया। संगत जी, गुरुजी ने हमेशा पल पल का साथ दिया, बटरफ्लाई बन के, कबूतर के रूप में, पिकॉक के रूप में। गुरुजी ने तो ऐसे बहुत मुझे दर्शन दिए। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, उसमें भी गुरुजी ने 7 नंबर से मुझे ब्लेस किया। 34 नंबर मेरा ऑपरेशन थिएटर था। 4+3 7। मुझे वहां पर एक आंटी मिली जो मेरी नर्स थी। जय गुरु जी, वो भी गुरु जी की संगत निकली फिर, मतलब, और पूरे ऑपरेशन थिएटर में गुरु जी का ही आशीर्वाद था। जय गुरु जी की, गुरु जी ने मुझे वहां पर भी मेरा साथ दिया। मैंने गुरु जी का स्वरूप डॉक्टर को बोला कि मेरे पास ही रहना चाहिए, तो गुरु जी ने वो भी वो भी मुमकिन कराया। मेरे और पूरे ऑपरेशन थिएटर में मेरा गुरु जी का स्वरूप मेरे साथ था। गुरु जी की देख रेख में मेरा ऑपरेशन हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी में एक और बड़ा सत्संग होने वाला है, मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ आप लोगों की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी। तो गुरु जी का बस, मेरी मम्मा की भी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, बस वो भी ठीक हो जाए गुरु जी। वो भी मुझे मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी के जल प्रसाद से वो भी ठीक हो जाएगा। और मेरे पेट में, लीवर में फैटी लीवर आया मेरा। मैं गुरु जी के आश्रम गई, वहाँ पे गुरु जी ने मतलब लोटा ब्लेस किया मैंने। जय गुरु जी, वहाँ पर लोटा ब्लेस किया का, उसी का लोटा का मैं जल प्रसाद पीती रही। गुरु जी ने वो भी बहुत अच्छे से, जल्दी से, नहीं तो मेरे को इतना प्रॉब्लम हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला आने वाले टाइम पे कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए। मैं बहुत घबरा गई थी संगत जी, बट गुरु जी ने बोला कि कुड़िए तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल ही हाँ। और काली माता का और हनुमान जी का इतना आशीर्वाद, उन्होंने मेरे साथ साथ सब जगह, मतलब मैं जहाँ सोच भी नहीं सकती थी वहां भी मेरे गुरु जी ने मेरे को अपनी प्रेजेंस दी।
तो जय गुरु जी। कुछ टाइम पहले मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था। गुरु जी ने कैसे मेरे फादर को बचाया, क्योंकि मैं एक्चुअल में दिल्ली में रहती नहीं हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, बाहर जॉब करती हूँ। तो वहाँ पर भी मैं ऐसे ही थक कर गई रेस्टोरेंट में खाना खाने में, तो वहाँ पे अभी यूपी साइड में मुझे लगा नहीं था। तो मैं गुरु जी को बहुत मिस करती हूँ। वैसे तो गुरु जी मेरे अनसंग हैं, मुझे पता है, हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि गुरु जी हमारे साथ हैं या नहीं है, बट अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी ने देखा कि मेरी बेटी मुझे ज़्यादा याद कर रही है। तो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में एक बंदा आया और वो उल्टा होके बैठा हुआ था। संगत जी, उसने मोबाइल अपना हाथ में ऊपर ले रखा था, उसने जान के 2 बार लॉक स्क्रीन दबाया। मैंने कहा ये मुझे फ़ोन क्यों दिखा रहा है? तो मैंने देखा तो उसमें गुरुजी का स्वरूप, मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे मतलब प्रेज़ेंट दिया कि मैं यहाँ पर भी हूँ। गुरुजी की जितनी बड़ाई करी जाए कम है। जय गुरुजी। यहाँ पे ना ऑलमोस्ट किसी की गाड़ी पे जल्दी जय गुरुजी लिखा नहीं होता। ओम नमः शिवाय तो मुझे हर जगह गुरुजी मुझे अपनी प्रेज़ेंट हर जगह देते हैं। कल फिर मैं ऑटो से आ रही थी तो मैंने देखा जय गुरुजी गाड़ी पे लिखा। मुझे ऐसा लगा मेरे गुरुजी आगे-आगे चल रहे हैं। कितनी बढ़ाई करी जाए गुरुजी की कम है। उसके बाद बस मेरे भाई का मेरे भाई दारू के नशे में पड़ चुका है, बस वो ठीक हो जाए, उसकी अच्छी सी नौकरी लग जाए, वो भी गुरुजी लगा देंगे, मुझे पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और इन आंटी का भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं, और आंटी बहुत अच्छी हैं, शी इज़ अ वेरी नाइस। एंड गुरु जी का ही आशीर्वाद हुआ होगा जो मैं आंटी से जुड़ी हूँ, और आंटी हम सबके सत्संग शेयर करती हैं। गुरु जी बस उन पे भी कृपा बनाए रखिएगा, उनकी हेल्थ अच्छी रखिएगा, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करिएगा गुरुपा, बस मैं यही चाहती हूँ। गुरु जी मेरी ज़िंदगी में एक और बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है। ये सब निर्भर करता है हमारे कर्मों पे। अब मुझे पता है, लेकिन हमारे कर्म इतने माड़े होते हैं ना कि हम फिर भी अपने गुरु जी का आजमाना चाहते हैं कि हमारे गुरु जी हमारे साथ है नहीं। तो संगत जी, मैं आप लोग को यही चाहती हूँ, ये मूर्खता ना करें और गुरु जी पे पूर्ण विश्वास करें। गुरु जी सर्वदा दा भला करते हैं, जगत दा कल्याण करते हैं। फिर उसके बाद हमें हमेशा गुरु जी से यही मांगना चाहिए कि सर्वदा दा भला करो, जगत दा कल्याण करो, और फिर हमारा कल्याण करो। गुरु जी, संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, हर जगह शिवलिंग, हर जगह भोले बाबा, हर जगह कालका माई, हर जगह हनुमान बाबा जी मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया। अब मुझे लगता है कि हनुमान बाबा सपने में भी आ रहा है, क्योंकि मैंने हनुमान जी को चोला मांगा था चढ़ाने के लिए, और शायद हनुमान जी, अब मुझे नहीं पता ये क्यों बुलवा रहे हैं मेरे मुंह से, क्या पता कि मेरे इस सत्संग से किसी को सामने से जवाब मिलेगा। तो मुझे गुरु जी को चोला चढ़ाना है। तो मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी वो भी जल्दी-जल्दी आप प्लीज़ मेरा ये काम पूरा करवा दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई अड़चन आ ही जा रही है। संगत जी, वैसे मुझे विश्वास है कि मैं हनुमान जी को भी, उनका चोला मैंने माना है तो उनको चोला चढ़ाऊँगी। उसमें मेरे गुरु जी साथ रह के चढ़वाएँगे। तो भी काफ़ी दिन से मेरे को इतने बुरे-बुरे सपने आ रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैंने कहा गुरुपा मुझे ऐसे सपने मत दीजिए, क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर पाऊँ। गुरु जी, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, ना अपना मकान चाहिए, ना कुछ चाहिए। जो गुरु जी को हमारे लिए अच्छा लगे गुरुपा प्लीज़ वही करिएगा। हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का जितना हो सके गुरु जी को मांगो, नहीं मनो गुरु जी को। गुरु जी हमारे बहुत 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 ही प्यारे-प्यारे गुरुपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू कर। मैं 2020 में गुरु जी से जुड़ी। मेरी कज़न सिस्टर ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। मैं उनके फ़ोन पे हमेशा ही गुरु जी का स्वरूप देखती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं कौन से गुरु जी हैं जिनको मेरी बहन मानती है, पर मैंने कभी पूछा नहीं। 2020 में कोविड आया और मेरा भाई काफ़ी बीमार पड़ गया था। उससे पहले कुछ परेशानियां चल रही थी, तो मेरी बहन ने बोला कि तू गुरु जी का स्वरूप लेके आ और उनको मानना शुरू कर दे। माफ करना संगत जी, तब मुझे यह नहीं पता था कि गुरु जी के स्वरूप को ऑनलाइन नहीं मंगवाते हैं। मैंने गुरु जी का सफेद चोले वाला स्वरूप ऑनलाइन निकलवाया और अपने दरबार में, मंदिर के दरबार में स्थापित कर दिया। लेकिन तब शायद गुरु जी से मेरा कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं था। कोविड जब आया तब मेरा बड़ा भाई बहुत बीमार हुआ, उसको कोविड भी हो गया था। परंतु
मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की कि किसी तरह मेरे भाई को बचा लो। मेरे पापा भी नहीं है, मेरे 2 भाई थे। मेरा बड़ा भाई मेरा बहुत मुझसे प्यार करता था, क्योंकि मैं अपने ससुराल में भी ज़्यादा खुश नहीं थी, तो मेरी हर ज़रूरत को मेरा बड़ा भाई पूरा करता था। पर शायद इसमें कोई भलाई छिपी थी या गुरुजी की मर्जी थी, मेरा भाई नहीं बच पाया। तो मेरा ध्यान गुरुजी की साइड से हट गया, मैं हताश थी। मेरा तब भी गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं हुआ। मेरी बेटी जो बड़ी वाली आज वो कनाडा में है, वो गुरुजी को मानने लगी, उसको कनाडा जाना था, पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण कुछ परेशानियां आ रही थी। वो गुरुजी को रोज टीका करती, रोज गुरुजी की अरदास करती कि गुरुजी आप किसी तरीके से मेरा कनाडा जाने का पक्का कर दो। शायद उसका गुरुजी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो चुका था, तो गुरुजी ने उसकी हर बात सुनी। वह एक बार में आईलेट्स क्लियर कर ली और वह कनाडा चली गई स्टडी वीज़ा पे। आज गुरुजी की कृपा से वो वहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली और वर्क परमिट पे आ गई है। गुरुजी चाहेंगे तो उसका पीआर भी हो जाएगा। धीरे धीरे मेरा झुकाव थोड़ा सा आध्यात्मिक होता गया और मैं गुरुजी की ओर जुड़ती गई, क्योंकि मैं बचपन से ही शारदा माता और माता रानी की पूजा करती हूँ। बचपन से ही मैं उनको उनको अपनी माँ मानती हूँ और अपने आप को उनकी बेटी। मुझे जो भी परेशानी आती थी, मैं माता रानी के सामने फूट फूट के रोती थी और कहती थी, हे माता रानी, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। सॉरी गुरुजी, मैं इमोशनल हो गई हूँ। धीरे धीरे गुरुजी की तरफ भी मेरा कनेक्शन बनता चला गया। अगस्त 2023 में मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हुआ है। मैंने इतने सारे टेस्ट कराए, सारे टेस्ट में सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, और पर मेरी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, एंजाइटी बढ़ रही थी। मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए पुणे गई, जहाँ मेरी छोटी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है। वह भी गुरुजी से जुड़ी हुई है, वह भी गुरुजी को बहुत मानती है। वहाँ जाके जब मैं यहीं पर अपने घर में थी, जब मैं बीमार पड़ी थी, तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। उसके बाद जब मैं वहाँ गई तो मुझे एक दिन ऐसा लगा कि मेरे, क्योंकि पेट में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, कि गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन में आके मेरे पेट की पूरी स्कैनिंग करी है और मेरी सारी बीमारियों को ख़त्म कर दिया है। धीरे धीरे मैं स्वस्थ होती गई। मैं दिन रात गुरुजी को मानती गई। गुरुजी ने 3 से 4 बार मुझे ड्रीम में दर्शन दिए हैं। मुझे रोटी पर भी ओम के दर्शन उनके प्राप्त होते हैं। तितली स्वरूप में वह मुझे हमेशा ही ब्लेस करते हैं। मुझे कुछ परेशानियां चल रही हैं, वैसे तो गुरुजी ने सबसे ज़्यादा मुझे सेहत ब्लेस करी है। उसके बाद मुझे एक तरीके से मुझे नया जीवन दान दिया। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना गुरुजी। मेरा गुरुजी से अब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे लगता है हो गया है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें संगत जी ऐसी हो जाती है जिसके कारण मैं निराश हो जाती हूँ। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब करती हूँ, जहाँ भी मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने रिजाइन भी कर दिया है। मैं 4-5 दिन गुरुजी से नाराज भी हुई, यह कह के कि हे गुरुपा, मैं तो और किसी से नहीं कह सकती, आप ही मेरे पिता तुल्य, मेरी समस्याओं का समाधान आप ही कर। मैं किसके आगे रोऊं, किससे बोलूं, आप मेरे गुरुपा। घर में भी मेरे ससुराल वालों के साथ कुछ परेशानियां चल रही हैं। गुरुजी चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरी तबीयत को बहुत ठीक किया। इसके लिए यह शुक्राना है गुरुजी का। मेरी बच्चियों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी जगह भिजवाया गुरुजी ने। शुक्राना है गुरुजी का। बाकी जो और प्रॉब्लम चल रही है, गुरुजी चाहेंगे तो वह प्रॉब्लम भी जल्दी ठीक हो जाएगी। कृपा करना गुरुजी, मेहर करना। आप ही हो जिससे मैं सारी चीज़ें कह सकती हूँ, क्योंकि मैं जिसको भी अपना मान के बातें बताती हूँ, सभी लोग मुझसे धोखा करते हैं, पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, सामने मेरे मुंह के मीठे मीठे बने रहते हैं। गुरुजी, ऐसे लोगों से आप मुझे बचा के रखना। मेरे को नौकरी की बहुत ज़रूरत है गुरुजी। आप किसी तरह मेरी अच्छी जगह, जहाँ आपको लगता है कि मेरी नौकरी लग सकती है, वहाँ आप मेरी नौकरी लगवा दीजिए गुरुजी। मेरे पति को भी ब्लेस कीजिए, मेरे बच्चों को भी ब्लेस कीजिए, सारी संगत को ब्लेस कीजिए गुरुजी। सबका भला करो, सबके भले के पीछे कहीं मेरा भी भला करो गुरुजी। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
कोटान कोटान शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आगे कुछ भी होगा तो मैं अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। मैं अब मंत्र जाप के साथ अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, आपका करोड़ों बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना जो आपने इतने प्यारे सत्संग शेयर किए। और संगत जी, सबसे बड़ा मिरेकल तो मेरे लिए है, मैं सही बोलूँ मेरा थोड़ा सा तबीयत नहीं सही था। और क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि कभी-कभी मेरी हेल्थ बिगड़ जाती है थोड़ा-सा। हालाँकि ऐसा नहीं कि मैं बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि मुझे यूरिक एसिड, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ना दिक्कत आती है। क्योंकि मैं कोई दवाई तो लेती नहीं हूँ, ना ही मैं कोई परहेज़ रखती हूँ किसी चीज़ का, तो मुझे पता भी नहीं रहता है। तो यही रीज़न था कि मैंने ना फर्स्ट सत्संग तो मैंने सुन लिया कि हाँ चलो, उसमें तो माता रानी का, हनुमान जी का जिक्र है। सेकंड जो सत्संग है ना, वो मैंने सुना नहीं। मैंने ड्यूरेशन देखा कि अच्छा 7-8 मिनट का है, ये हम ऐड कर सकते हैं, और गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी देख लेना अब आगे क्या निकलता है। क्योंकि मैं हमेशा से ये चीज़ होती आई है कि जो पहला सत्संग होता है ना, दूसरा सत्संग वैसा सा ही कुछ रिलेटेड ज़रूर निकलता है। क्योंकि ये तो गुरुजी बिठाते हैं ना, मेरे दिल में वही डालते हैं कि यही सत्संग करना है तूने, या ये नहीं करना। और देखिए संगत जी, इस सत्संग में भी माता रानी, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात मैं बताती हूँ, जो अभी इससे पहले मैंने जो दूसरे चैनल पे ब्लेसिंग्स ऑफ 7 गुरुजी चैनल पे जो सत्संग डाले हैं ना, उसमें जो लास्ट वाला सत्संग है, वो वाले सत्संग का मैंने कल करना था, और कल मैंने लगभग 6 से 7 बार उसको ऐड किया। तो हुआ ये कि जैसे हमारे ना बीट्स शो करता है, इसमें लाइन्स आती हैं एडिटिंग के टाइम में, तो जहाँ पे जैसे मान लो कि कुछ ब्रेक ले लिया, सांस लेता ही है हर इंसान तो रुक भी जाता है, बहुत सारे गैप होते हैं बीच में, और अगर वो मैं पूरा गैप के साथ या एक्स्ट्रा लाइंस के साथ डाल दूं तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग भी बोर हो जाते हैं, कमेंट्स आते हैं नेगेटिव कि ये क्या सत्संग है, क्योंकि मेन पॉइंट कहीं दब जाता है। तो कल मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, उस सत्संग में आवाज़ ही नहीं आ रही। 2 सत्संग की पहले वालों की आ रही थी, थर्ड की इसकी नहीं आ रही थी। मैंने उनको लिखा भी इवन कि आंटी जी, इसकी पता नहीं क्या है कि आज गुरुजी चाहते ही नहीं है शायद, तो इसकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं फिर कभी ट्राई कर लूँगी। और मैंने ये भी नहीं कहा कि फिर कभी ट्राई, मैंने कहा गुरुजी चाहते नहीं कि अभी शेयर हो, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। एंड देन उनका आया कि ओके आंटी जी, उन्होंने आगे से कुछ नहीं कहा। और मेरे तो माइंड में था, क्योंकि मेरे पास अगर सत्संग आया है और अगर उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 घंटा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 घंटे से अगर एक्स्ट्रा लग रहा है ना तो मुझे दिक्कत है। क्योंकि बहुत सारी सत्संग फिर ना इम्पोर्टेंट सत्संग भी रह जाते हैं, तो फिर मैं दोबारा भी शेयर करने का बोल देती हूँ, जैसा गुरुजी का गाइडेंस रहता है। आज मैंने सेम सत्संग को आज मैंने फिर से उनको मतलब डाला कि मैं देखती हूँ गुरुजी की आज्ञा है या नहीं, और मेरे मन में आया कि उसको भी ऐड कर दें। पहले नहीं था कुछ भी, मैं भूल भी गई थी, इतने सारे मैसेजेस होते हैं। एंड गुरुजी की कृपा से जब मैंने आज उसको ऐड किया ना, उसमें सब कुछ सही। मैंने एडिटिंग किया बीच में से, कुछ जैसे खाली स्पेस था मैंने कट किया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से वो सत्संग ऐड हो गया। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है गुरुजी की इच्छा पे, मेरा कुछ भी रोल नहीं है। क्योंकि जब गुरुजी की इच्छा होती है ना, ये काम तभी किया जाता है। और ये इसलिए भी पॉसिबल है संगत जी, क्योंकि मेरा मोटिव जो है ना, सत्संग शेयर करना सिर्फ नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि जब कोई ये सत्संग सुने तो उनको उनके रिप्लाई भी मिले। अब जैसे संगत जी, मैं एक सबसे बड़ी बात बताती हूँ, जो फर्स्ट सत्संग आंटी जी आपने किया है, आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि जैसे आपकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कि आपके ब्रदर का भी कुछ नशे पत्ते की तरफ है, और आपकी जो नानी जी हैं उनके भी घुटनों में पानी भर गया, यानी कि रोगी शरीर है, आपकी मदर का भी कुछ ऐसा ही है हेल्थ इशू, है ना। तो सबसे अच्छा ये रहता है कि जब हम गुरुजी का मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, जल पी रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ हमें गौशाला में दान जरूर देना चाहिए एकादशी के दिन। आप कोई भी एकादशी किसी भी पर्सन के लिए बोल दीजिए, अगर उसका व्रत कर सको तो बहुत अच्छी है, वरना व्रत की ज़रूरत नहीं होती। कोई ये नहीं कहेगा, एक चीज़ का रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कहीं आप सुन के ये कहें कि आंटी तो कहाँ वहमों में डाल रही है, तो आंटी वहमों में नहीं डाल रही। आंटी जी ने ये चीज़ आज तक बहुत सारों को बोली है और उन सभी का कल्याण हुआ है, तो इसीलिए कह रही हूँ। और ये कॉमन सी चीज़ है जो आपके भी बड़े बुजुर्गों ने आपको कही होगी
एकादशी उस पर्सन की पर्टिकुलर बोली जाती है जो बहुत ज़्यादा बीमार हो या ऐसा हो ना, तो उसका जितना वेट होता है उसका जो फर्स्ट 1/3 जो हिस्सा रहता है उसको क्या बोलेंगे, एकांश आई थिंक बोलते हैं, कि उसका जितना वज़न है ना उसके अकॉर्डिंग हमने एक हिस्सा लेना होता है। कुछ भी हमें अनाज होता है वो हमने गौशाला में देना है या गौओं को खिलाना है, या गुड़ भी दे सकते हो। इसका एग्जांपल लेते हैं कि किसी का 70 केजी वेट है तो 7 केजी आपने गुड़ लेना है, या फिर आपने अनाज बोल दो, ज़रूरत नहीं है खरीद के लाने की, सिंपली बोल दीजिए कि हे श्री कृष्ण आप मदद कीजिए, इनके कर्म जो है वो कट जाए, अगर इनकी जो भी सिचुएशन है वो इससे बाहर निकल जाए, जो भी इनके लिए सही है वो हो जाए, और तो इनका आने वाली एकादशी को हम इतना जो है इनका अनाज दान कर देंगे गौशाला में, और देखिएगा मिरेकल। और ये चीज़ मुझे संगत जी में से भी बहुत सारी संगत जी ने बोला कि यस, वो जिस सिचुएशन में थे वो उससे निकले हैं, और ये रोग के लिए है मेन तो, ठीक है, जो बीमार है, जो बेड रिटर्न है। तो इसमें कोई भी प्रकार का वहम नहीं है, ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं जो चलती आ रही हैं, जिनको मैं तो बखूबी फॉलो करती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है संगत जी, इस बहाने चलो गौशाला में जाना हो जाएगा, है ना, एक अच्छा काम हो जाएगा। और संगत जी मेरी ज़िंदगी तो बदली ही, मैं ये कहूँगी कि सेवा ने है, जो लंगर सेवा और जो गौशाला सेवा है ना, उसने मेरे को कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। एक वक्त था जब मैं बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता था मुझे भी, और आज वो वक्त है कि जब जितना एक महीने का खर्चा होता है उतना सेवा भावना में लग जाता है, दान पुण्य में, और तो भी फ़ील नहीं होता, और ना ही समझ में भी नहीं आता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने करा दिया और क्यों कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ऊपर जो सच्ची सरकार बैठी है ना, उसके हाथ में डोर है, वो कराते हैं। हम कौन हैं करने वाले? लेकिन ये भी है कि जब उन्होंने हमें ये भावना डाली ना अंदर, तो हमने उसकी आवाज़ सुन ली बस। तो अभी भी गुरुजी बहुत सारी बातें आपके दिल में डालते हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते। तो उनको सुनिए और गुरुजी महाराज के चरणों में हमेशा लगे रहिए, क्योंकि देखो इष्ट कोई भी हो, अगर आप दिल से उनको मानते हैं ना, तो आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। और देखो जो हमारे साथ बुरा करता है ना, वो मुँह की खा के गिरता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कोई इंसान तरक्की के रास्ते पे हो ना, या अच्छे रास्ते पे हो, उसको गिराने बहुत सारे लोग आएंगे, और उसी की कम्युनिटी के आएंगे। तो संगत जी ये तो आनी जानी चीज है, जिसमें कि बनी हुई बात है कि ऐसा होता ही होता है। कोई भी इंसान किसी भी रास्ते पे चले, वहाँ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और संगत जी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं पाते हैं, तो हमें उनकी वजह से अपना जो रास्ता है ना उसको कभी नहीं बदलना। हमें अपने रास्ते पे जाना है, अपने कर्म करने हैं, और देखिएगा उसके बाद रिजल्ट। भगवान कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी महाराज हमें कभी भी कहते हैं ना कि एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि देखो हर बार ना वो हमारे लिए हर चीज के सामने तो नहीं रह सकते, क्योंकि गुरुजी भी क्या कहते हैं कि तुसी कर्म करो ਤੁਹਾਨੂੰ फल मैं देंगा, है ना। ਤੇ फल ਦੀ ਤਾਂ चिंता ਆਪਾਂ करनी नहीं है, बट ਆਪਾਂ फल ਦੀ चिंता करते हैं, यही अपनी प्रॉब्लम है। और संगत जी गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा भी लेते हैं, तो परीक्षा से घबराए नहीं, बल्कि अपने आप पे और अपने गुरुजी पे भरोसा रखें कि अगर वो परीक्षा लेने के लिए आपको खड़ा कर रहे हैं ना कहीं पे, क्या चल तेरी परीक्षा लेनी है, तो गुरुजी आपके साथ में आपकी हेल्प भी बन के खड़े होते हैं। तो ट्रस्ट रखें, सिर्फ ट्रस्ट का खेल है। और संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। आई होप आपको मेरी बात सही लगी होगी, अगर नहीं लगी तो माफ़ कीजिए।